बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे योग शिविर का हुआ आयोजन। योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज के श्लोकों ने किया योग। स्वर्गीय रितलाल वर्मा चौक पर ही होगा जननायक स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा अनावरण। रविवार को विधायक की पहल पर हुई बैठक में प्रशासन ने दिया चबूतरा निर्माण का आदेश। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सेविका सहायिका संघ ने सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू के लिए किया अभिनंदन समारोह का आयोजन। झारखंड सरकार द्वारा नियमावली पास कराने में अहम योगदान देने के लिए विधायक के प्रति जताया आभार। और ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में हुआ स्पोर्ट्स डे का आयोजन। स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच कई स्पर्धाओं का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। श्री समेत शिखर जी मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने आए योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज ने दूसरे दिन रविवार की सुबह मधुबन के फुटबॉल ग्राउंड में योग सत्र का आयोजन किया। उनके साथ भारत स्वाभिमान न्यास के केंद्रीय प्रभारी राकेश विठल, दिव्यदेव, डॉक्टर S.D. शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हुए। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया और स्वामी रामदेव जी के साथ योग साधना की। श्री समेत शिखर जी मधुबन में आयोजित महापारणा महाप्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने आए योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज ने दूसरे दिन रविवार की सुबह मधुबन के फुटबॉल ग्राउंड में योग सत्र का आयोजन किया। उनके साथ भारत स्वाभिमान न्यास के केंद्रीय प्रभारी राकेश विठल, दिव्यदेव, डॉक्टर S.D. शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हुए। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया और स्वामी रामदेव जी के साथ योग साधना की। जिससे जितना बन पाए उतना करने की सोशल मीडिया ऐसे ये मोटा काफी ऐसे मोटे पतले हो बस मात्र 10 दिन से लेके ये तो मैंने धीरे किया। ये है हाँ सर, दोनों है।
इस दौरान स्वामी रामदेव ने लोगों को योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देने के साथ ही आयुर्वेद और स्वदेशी के बारे में जानकारी भी दी। मूल मंत्र ओंकार। जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सब में ओंकार को मूल मंत्र है। ओम नमो ओम, ओम नमो। बस मात्र 10 दिन से लेके 1 महीने का समय लगेगा। 10 दिन से 1 महीना उपवास करो। मौके पर प्रसन्न सागर जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करते हुए पतंजलि योगपीठ राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहांस, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे व राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी, किसान पंचायत के प्रभारी करम कोयरी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार, रविंद्रनाथ सिंह, महिला राज्य प्रभारी सुधा झा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को उपहार दिया। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, पतंजलि के प्रभारी परमिंदर कुमार, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, जिला कार्यकारिणी सदस्य आनंद चौरसिया, बस्टर किशोर गुप्ता, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, महिला प्रभारी श्रेया घोषाल, अरुण रजक, महेंद्र प्रसाद, उत्कर्ष गुप्ता, सपना राय, पूनम रानी, ललिता बर्णवाल, आनंद वर्मा सहित अन्य को सम्मानित किया गया। जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा अनावरण को लेकर हो रहे चबूतरा निर्माण कार्य को प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद रविवार को संयुक्त बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा चौक पर ही प्रतिमा अनावरण का आदेश दिया गया। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आखिरकार रविवार को जिला प्रशासन ने जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर ही उनके प्रतिमा का अनावरण करने का आदेश दे दिया गया। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा बगैर अनुमति के चबूतरा निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया था, जिसके बाद कुशवाहा समाज ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मामले को सदर विधायक के पास रखा था, जिसके बाद रविवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसमें स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर ही प्रतिमा लगाए जाने का आदेश दिया गया। और लिखित में आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं, आप लिखित में कुछ मत दें, हम लोग उसको बना लेते हैं और हम लोग उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए कवच इसको अगले निगम की बैठक में सर्वसम्मत पारित करके मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व विधायक सह झामुमो नेता जयप्रकाश वर्मा, नगर निगम के कार्यकारी महापौर प्रकाश राम, कांग्रेस नेता नरेश वर्मा, सतीश केडिया, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा, मुन्ना प्रसाद, कुशवाहा समेत राजनीतिक दल व समाज के लोगों के अलावे जिला प्रशासन की ओर से उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, एसडीओ विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी दल बल के साथ मौजूद थे। रीतलाल बाबू के पुत्र, रीतलाल बाबू के भतीजे जयप्रकाश बाबू, प्रणव बाबू और तमाम कुशवाहा समाज के जो अगुआ साथी हैं, उनकी उपस्थिति में जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में यह सहमति बनी कि कम से कम जगह का इस्तेमाल करते हैं रीतलाल बाबू की प्रतिमा यहाँ पर लगेगी और 1 तारीख को इसका अनावरण होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे चाचा जी रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का प्रतिमा अनावरण के लिए बनाया जा रहा था, तो बीच में प्रशासन ने कुछ जो टेक्निकल चीज़ों के कारण रोक लगाया था। अभी हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी ने उपायुक्त को बुला करके, तमाम पदाधिकारियों को बुला करके सारे विषयों की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद जो प्रशासन से जो आदेश हुआ है, जितना बड़ा एरिया उन्होंने लेने के लिए कहा है, उसमें हम लोग सबको सहमत हुए हैं और उसी पर अब प्रतिमा अनावरण का कार्य किया जाएगा और सारी अड़चनें दूर हो चुकी। माननीय विधायक जी ने बोला, प्रशासन से बात हुआ, जो अड़चन था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है और अब प्रतिमा 1 तारीख को प्रतिमा लगाने की बात पर और जो भी समस्याएं थी
उसको अभी जिला प्रशासन और यहाँ के जितने भी समाजसेवी हैं सभी लोगों ने मिल बैठकर और एक सर्वमान्य हल निकाल लिया गया है। कुछ जो ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ा था उसको हम लोगों ने और हटाने का काम करेंगे और जो एक्चुअल फाउंडेशन है उसको लेकर और थोड़ा सा ये देखिए ये पोर्शन यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा ठीक है सा ना? पार्ट लेकर और ये पोर्शन ये जो पोल है वहाँ तक रहेगा लेकर हम और उसके नीचे स्टील का और सीढ़ी कोई लगेगा, वो विवाद हट नहीं है, जाएगा। प्रतिमा का लगाने का काम रतनलाल प्रसाद वर्मा के चौक पर इनकी जो आदमकद प्रतिमा लगने वाली थी, इसमें कुछ प्रशासनिक व्यवधान था, तो हम लोग कानून प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको रोक दिए थे। आज डीसी साहब, माननीय विधायक हमारे सुदीप कुमार सोनू जी, नगर निगम SDO साहब, दारोगा इंस्पेक्टर साहब वगैरह टोटल प्रशासनिक और राजनीतिक लोग बैठ करके इसको सॉल्व किए। आदमकद प्रतिमा जिनके नाम से है वहाँ लगेगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सेविका सहायिका संघ के द्वारा रविवार को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार द्वारा नियमावली पास कराने में अहम योगदान देने के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया गया। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा रविवार को विवाह भवन में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू का अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार सिंह, मुख्य वक्ता अशोक सिंह नयन, प्रदेश महासचिव देवंती देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उप महासचिव रेखा मंडल, प्रदेश सलाहकार प्रयाग यादव, जिला सचिव अंशुलता, संरक्षक विनोद कुमार वर्मा सहित सेविका सहायिका उपस्थित थे। कुमार सिंह, रेखा मंडल जी मंच पर आए, किरण जी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने संघ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं संघ के नेता अशोक सिंह कहा कि गिरिडीह के सदर विधायक श्री सोनू द्वारा नियमावली लागू करने में महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर अहम भूमिका अदा की गई, जो काफी सराहनीय है। आज से 3 दशक पूर्व सड़कों पर हम नारा देते थे कि कैसे लोग ये झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड, अगर झारखंड नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। ये जब नारा हम लोग देते थे तो स्पष्ट सोच या स्पष्ट लकीर दिखती थी कि झारखंड से जिसको लगाव था, झारखंड के जो मूलवासी थे वो तो हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते थे, और जिनको झारखंड से लगाव नहीं था वो ये कहते थे अलग राज्य लेगा। लेकिन वो झारखंडी भावना जिसमें संघर्ष के टूटे राज्य अलग कराया, 15 नवंबर 2000 को जब ये राज्य अलग हुआ, हम लोगों ने भी राजनीतिक तौर पर जब आंखें खोली और जब राजनीतिक समझ विकसित हुई तो इस बात को बड़ा गंभीरता से हम लोगों ने देखा कि अनुबंध पर काम करने वाले जो लोग थे झारखंड में, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो हमारी जो सहिया बहनें हैं स्वास्थ्य सहिया, चाहे वो हमारी जन सहिया हो, इसका 99% हिस्सा झारखंडी मूल का था। और कहीं ना कहीं एक स्पष्ट फर्क भी दिखता था। 5 वर्षों की रघुवर सरकार ने झारखंडी मूल के लोगों की भावनाओं को कभी समझने। जिला शाखा गिरिडीह की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी साथियों ने जिला शाखा की ओर से सुदीप कुमार सोनू जो स्थानीय विधायक हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया आंगनबाड़ी की समस्याओं को समाधान कराने में।
इसलिए उनका सम्मान समारोह रखा गया था विवाह भवन में। उसी अवसर पर आज हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने उनसे यह भी कहा कि आप एक विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के महासचिव हैं और इस राज्य के अंदर लगभग 1,80,000 ग्रामीण महिलाएं हैं जो सरकारी सेवा में 8,000, 9,000, 10,000, 2,000 और 1,000 पर काम कर रही है। अगर हमारी सरकार उनके ऊपर ध्यान देती है तो वह 2 लाख सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि 4 लाख घरों में वह राशि जाता है। इसलिए अगर और थोड़ा सम्मान करेंगे आप तो निश्चित तौर पर यह सरकार अस्थायी ढंग से टिकाऊ रहेगी। दूसरी चीज हमने ये भी कहा कि आंगनबाड़ियों के अभी नियमावली में भी थोड़ा त्रुटि का मामला था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार हमने आगे बढ़ करके सारा काम किया है निश्चित तौर पर कुछ दिनों के अंदर त्रुटि निराकरण भी कराएंगे। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से उन्हें धन्यवाद दिया। उनका सम्मान समारोह था और उम्मीद करते हैं जो हम लोगों ने आश्वासन उनको दिया कि ये पहला विधायक है जिनको कि हम लोगों ने सम्मान किया गिरिडीह की धरती पर संगठन की ओर से, क्योंकि कारण स्पष्ट था कि ये संगठन के माध्यम से ही इनका आगमन हुआ था और संगठन के बीच में है। इसलिए जब तक संगठन के बीच में है तब तक इनका हम लोग सम्मान करते रहेंगे। माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी का अभिनंदन और सम्मान समारोह था। सम्मान और अभिनंदन समारोह के साथ साथ हम लोग की जो समस्याएं हैं खास करके संघ की और आंगनवाड़ी कर्मियों की, जिसमें सेविका सहायिका वगैरह सब है, सबकी जो समस्याएं हैं उससे भी सरकार को अवगत कराने के लिए इनके हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आज हमारे सामने सबसे मूल समस्या हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, माननीय मंत्री मैडम के साथ और विभागीय सचिव और डायरेक्टर साहब थे, उस बीच में झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में जहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों सहित एक सहमति बनी थी कि किस आधार पर नियमावली निकलेगा, किन किन बिंदुओं पर वो आदेश निकलेगा। लेकिन जब आदेश निकला तो हमें काफ़ी दुख हुआ कि विभागीय पदाधिकारियों ने शब्दों की संरचना में इस तरह से उसको भ्रमित कर दिया है कि हमारे सेविका सहायिका को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था, माननीय मंत्री मैडम का निर्देश था, आम सहमति बनी थी महासंघ और सरकार के बीच में, उसमें अंतर आ गया। इसलिए आज उन सहमतियों के अनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुसार नियमावली में जो त्रुटि रह गई है उसको सुधार करने के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है। और आने वाले समय में हमारी लड़ाई अब केंद्र सरकार के साथ भी प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि हम अब मानदेय के आधार पर 47-48 वर्षों तक कार्य कर लिया। अब 48 वर्षों के बाद भी अगर मानदेय पर हम रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हम वेतनमान के मुद्दे पर बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के, झारखंड के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, तमाम हिंदी पट्टी के जितने शासित राज्यों हैं सब जगह के हम अपने आंगनवाड़ी संगठनों को दुरुस्त कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और इसी माह में, आगामी माह में या उसके बाद के माह में हमारे दरियाडीह में संचालित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में रविवार को स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। शहर के धरियाडीह में संचालित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल रविवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाफ मैराथन दौड़ से की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एएसपी हरीश बिन जमा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, विकास चौरसिया, स्कूल के डायरेक्टर आफ्ताब अहमद, मोहम्मद रिजवान व मोहम्मद अरमान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, स्लो साइकिलिंग, स्कीपिंग रेस, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, जिगजैग रेस, जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, स्कीपिंग रेस, कॉक फाइट एवं रिले रेस सहित स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। Grand Garden and efficacious emerald. It's a matter of Students and audience, please clap for them. Number 62.
निभाऊंगा। Open Mind World School is extremely glad to introduce the four houses: Sapphire, Topaz, Emerald, and Garnet. Their marching feet represent their energy, spirit, and mix all intermingled. They are all intermingled in discipline and dedication. Garnet. Their marching feet represent their energy, spirit, and mix all intermingled. They are all intermingled in discipline and dedication. Teachers, please set them near the track number 1. Cockfight. Get ready. In track 2. यहाँ देखो कैमरे में। Winners. First we have Zobia. Immortal. Second, Renukan. From one house. Chariot team. का चाबी है मेरे पास। And only please go near the कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के प्रधानाचार्य ममता शर्मा के नेतृत्व में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। इसके नौनिहाल जो आने वाले समय में इस देश की मजबूत बुनियाद बनेंगे, तो वो बच्चे जिनके आंखों में देश की बेहतरी के सपने साकार हो रहे हैं, वो बच्चे जिनके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश को हम अपने देश की एक बेहतर पीढ़ी के विकास का देखते हैं। और साथ ही रिजवान भाई के इस स्कूल में लगातार मेरा आना हुआ है, हमने भी उत्तरोत्तर प्रगति इस बात की देखी है कि पिछले वर्षों में हुए कार्यक्रम, अब के हो रहे कार्यक्रम, इन तमाम में गुणवत्ता का बड़ा फर्क दिखा है। और मैं यह कामना करता हूं कि अगला वर्ष इससे और बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आए, एकेडमिक स्केल पर शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले में स्कूल का नाम हो। और मुझको ये भरोसा है कि यहाँ के जो प्रबंधन के लोग हैं, प्रिंसिपल मैम हैं और टीचर्स हैं, वो छात्रों के साथ कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान करेंगे। तो पुनः आज के इस ग्रेट ओकेजन पर, इस खास मौके पर यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चों को एक ही संदेश कि जीवन में शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। पुरानी कहावत है कि मरने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। तो जीवन में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं आप बच्चों, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत का रास्ता लेना होगा। और वो मेहनत और संघर्ष का रास्ता ही आपको आपके उज्ज्वल भविष्य पहुंचाएगा, आपके माता पिता के सपनों को साकार कराएगा, इस जिले, देश और राज्य के तमाम लोगों को गौरवान्वित होने का मौका देगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तन्मयता के साथ जो भी काम आपको मिला उस काम में लगिए। पढ़ना है पूरी तन्मयता के साथ, खेलना है पूरी तन्मयता के साथ। वर्ल्ड स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिया गया था। आज के दिन यहाँ पे आके जो मैंने देखा है उसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। एक बहुत डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। मेरा यह मानना है कि निश्चित तौर पे स्पोर्ट्स के फील्ड में बच्चे जो सीखते हैं
वो उनको लाइफ में हर फील्ड में मदद करती है। तो मेरी बहुत शुभकामना है बच्चों को भी और स्कूल मैनेजमेंट को भी कि इस तरह का इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। Wonderful performance by all the students. I am really impressed to see how this school has done in the last few years. I still remember that day when I was here during the inauguration of this school, and I find that the school has been doing a wonderful job. The students who participated, my heartiest congratulations to them, to the winning students, and my best wishes to the students who are yet to participate. झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य इकाई की बैठक झंडा मैदान में हुई। बैठक में सदर विधायक को आमंत्रित करने के साथ ही सहायक शिक्षकों की समस्या को उनके समक्ष रखा। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ द्वारा राज्य इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो की अध्यक्षता एवं जिला प्रवक्ता सलाकत अंसारी के संचालन में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख, प्रधान सचिव सुमन कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव राय, प्रदेश सदस्य गीता राज एवं मुख्तार अंसारी, बोकारो जिला सचिव दिलसाद अहमद, धनबाद जिला संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में संघ के आमंत्रण पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी शामिल हुए और संघ की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने विधायक के समक्ष सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को तय समझौते के साथ आकलन परीक्षा में अंकों के उत्तीर्णता के अंकों में संशोधन, सिलेबस एवं मॉडल प्रश्न सरकार से जारी करवाने की मांग की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख ने कहा कि प्रमाण पत्र जांच के नाम पर आकलन परीक्षा रोकने के लिए विभाग द्वारा नौटंकी की जा रही है। राज्य के आला अधिकारी हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर महीने राज्य में सहायक अध्यापकों की मौत हो रही है, जिनके परिवार आज भुखमरी के कगार पर है। सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होने के उपरांत जनवरी 2022 से मृत एवं सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों के परिवार को 5 लाख रुपए का सहयोग देना होगा। सहायक अध्यापक की बैठक झंडा मैदान में हुई, जिसका मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक साहब और प्रदेश महासचिव सुमन सिंह उपस्थित रहे। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा हम लोगों का था कि सरकार के साथ जो सहमति बनी है नियुक्ति नियमावली 2021 में ईपीएफ, कल्याण कोष और मानदेय वृद्धि को लेकर अब तक सरकार जो है इस पर आगे नहीं बढ़ी है। हम लोग मांग करना चाहते हैं कि यह जो मांग है, जो सहमति बनी है, सरकार अविलंब उसको लागू करे, जिससे जो पारा शिक्षक रिटायर कर रहे हैं कल्याण कोष से जो 5 लाख का प्रावधान किया गया उन परिवारों को मिले। बिल्कुल खाली हाथ हमारे सहायक अध्यापक घर में बैठ रहे हैं, वो परिवार से गरीबी रेखा जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन चंद मांगों पर जल्द से जल्द विचार हो और संविदा संवाद जो 26,300 की बात सरकार के जो वित्त विभाग से संकल्प पत्र जो निकला है 26,300 जो एक नियमित मानदेय है, वेतन मानदेय भोगी को पारा शिक्षकों को मिले, यही इन बातों को लेकर आज हम सब ने यहाँ बैठक किया है। और आगामी 12 फरवरी को हम लोगों का रांची में बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, जिसमें हम सब सरकार के नुमाइंदों को बुलाएंगे और अपना मांग को मनवाने के लेकर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। अध्यापक संघ की बैठक गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि 12 फरवरी को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के स्थापना दिवस का समारोह रांची की धरती पर मनाया जाना है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम लोगों के साथ जो समझौता हुआ था सरकार का कि 100 अंकों का आकलन परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन विभाग उसको 200 और 250 अंकों का लेने के लिए तत्पर है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी पदाधिकारी लोग जो हैं वो बाहरी मंशा रखते हैं और वो लोग सरकार और पारा शिक्षकों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कभी भी पारा शिक्षकों का कल्याण नहीं हो, यह पदाधिकारी लोग सचेत जाएं। यह झारखंड है, अब उन लोगों की मनमानी पदाधिकारियों की नहीं चलेगी। जो तय समझौता 100 अंकों का हुआ था उसी के आधार पर आकलन परीक्षा लेना होगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लो के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा,
अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जनरेटर व वाहन के बंद होने के बाद डीजल में पानी मिलाकर देने का आरोप लगाते हुए युवकों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को समझाकर शांत किया। शनिवार की देर शाम को मंजोरी पंचायत के सरस्वती पूजा कमेटी के युवाओं ने बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग फिटकोरिया मोड़ के समीप भारत पेट्रोलियम के जय मां विंध्यवासिनी फ्यूल में डीजल में पानी मिलाकर देने का आरोप में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा कमेटी के लोगों ने बीते दिन 21 लीटर डीजल लिया था और उसी डीजल को मूर्ति विसर्जन के लिए जनरेटर व वैन गाड़ी में डाला गया। तेल डालने के कुछ ही समय बाद जनरेटर बंद हो गया, वहीं गाड़ी भी बंद हो गई। उन लोगों को मूर्ति विसर्जन करने में काफ़ी परेशानी लगी। तब जाकर ग्रामीणों ने देखा कि डीजल में पानी का अंश मिला हुआ है, जिससे आक्रोशित युवाओं ने उक्त पेट्रोल पंप में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने के बाद ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवाओं को समझा बुझाकर शांत किया। युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीजल में पानी मिला हुआ था। युवकों के बेंगाबाद में लिखित आवेदन देते हुए पुलिस प्रशासन से पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इधर मामले को लेकर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कहा कि यह तेल उनके यहाँ का नहीं है। युवक शराब पीकर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेके गए थे डीजल। इन्होंने हमें डीजल दिया, हम लोग अपने स्टॉक में लेके गए थे कि इसको विसर्जन के दिन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जब आज हम लोगों ने उसको यूज किया, हमने इसको एक पिकअप में डाला, एक जनरेटर में डाला, एक टेम्पो में डाला। डालने के 15 कम से कम 100 कदम भी ढंग से नहीं चला और उसके बाद तीनों गाड़ी और तीनों इंजन बोल सकते हैं कि पिकअप अपना टेम्पो और जनरेटर तीनों बंद हो गया। जब हम लोग सारे जब पूरी कमेटी के बंदे जब हम यहाँ पे आए और जब इनसे कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये पानी आप लोगों ने मिला के लाया है, हमारे टंकी का पानी नहीं है। जब इन्होंने अपने इनका कोई केमिकल होता है उनके थ्रू जब चेक करा तो इनमें हमारे हम जो पानी जो लेकर के आए थे तेल, उसमें पानी की मात्रा मिला गया है। जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा समाधान करो, तो ये हमें समाधान ना बोल करके अपने मालिक का हवाला दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूजा कमेटी के जितने भी बंदे आए हैं हम लोगों को सॉल्यूशन मिले, सो दैट कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना मूर्ति विसर्जन कर सके और हमें समस्या का समाधान मिले और नेक्स्ट टाइम से इस तरह की गलती कभी ना करे। इसके लिए हमने प्रशासन को भी बोला हुआ है, वो थोड़ा एक कड़ी अपना एक एक्शन प्लान करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता कि ये लोग शराब के नशे में आके यहाँ पे हंगामा करने लगा, जबकि यहाँ का वो तेल है ही नहीं था, यहाँ का तेल नहीं था और बेबुनियाद यहाँ का ये साजिश फंसाया जा रहा। हम लोग 1 नंबर का धंधा करते हैं, 2 नंबर का धंधा नहीं करते हैं। और पर डे वाटर पेस्ट लगा के डीप हम लोग मारते हैं, उसे चेक करते हैं हम लोग उसको
जिसमें कि हम लोग के यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। सदर प्रखंड के मोहनपुर में 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत रविवार को श्री गणेश जल यात्रा से की गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। क्षेत्र भ्रमण करते हुए नदी तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल भरकर वापस यज्ञ स्थल पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि पलामू से आए कथावाचक द्वारा प्रवचन व अनिल सप्ती द्वारा भजन कार्यक्रम किया जाएगा। अभी जो समाचार आप लोगों के सामने है, जो बात हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री मान सागर राय जी ने बताया कि हम एक बार पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश का दर्शन करने के क्रम में हमारे मन में विचार आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। एक अच्छी सोच और सार्थक प्रयास से इन्होंने हमारे पैतृक ग्राम तुरुडिहा में एक बार हम कैलाश दर्शन करने गया था। वो भादों का महीना था और वहाँ से हम दर्शन किया तो वहाँ का आशीर्वाद हुआ कि कुछ करो। तो मैंने एक शिव मंदिर स्थापना करने की इच्छा किया और उसको करके हमने रूपांतरित किया। आज उसका जल यात्रा है। इस खुशी में हमको बहुत खुशी हो रहा है। इससे संदेश लोगों को मिलेगा कि भगवान के ऊपर आस्था करने से वो भी आगे बढ़ेगा। हम बहुत गरीब था, फिर भी हमने किया उसके आशीर्वाद से। नवजीवन नर्सिंग होम के सामने फास्ट क्राइम शॉप की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन आर केडिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शहर के बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम के सामने अजय बगेड़िया और सोनल बगेड़िया द्वारा 0 से 12 वर्ष बच्चों के लिए कपड़े खिलौने की प्रसिद्ध फर्स्ट क्राई शॉप की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर आर केडिया ने दीप प्रज्वलित कर शॉप का उद्घाटन किया। मौके पर अशोक जैन, प्रभात बगेड़िया, विकास बगेड़िया, विकास खेतान, अजय बगेड़िया, संगीता बगेड़िया, सोनल बगेड़िया, नीसा जैन, अंशुल जैन सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आर केडिया ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के शॉप खुलना गिरिडीह के लिए एक उपलब्धि के सम्मान है। वहीं अजय बगेड़िया व सोनल बगेड़िया ने कहा कि जिस तरह टाइटन एक ब्रांड है, उसी तरह फर्स्ट क्राई शॉप भी एक ब्रांड है जो बच्चों के आराम के अनुसार कपड़े और खिलौने बनाता है। गिरिडीह में इस तरह के शॉप नहीं होने से लोगों को दिक्कत होती थी, अब शहर में ही सारी चीजें मिल जाएगी। ये गिरिडीह शहर के लिए निश्चित ही फर्स्ट क्राई की जो लॉन्चिंग हुई है, श्री अजय कुमार जी बगेड़िया जी ने जो की है, ये लॉन्चिंग गिरिडीह नगर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी एक तरह से गिफ्ट है और पहल है, गिफ्ट है। और ये ब्रांड जो है अपने आप में बहुत ही बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विश्व स्तरीय ब्रांड है। और अजय बाबू को मैं बहुत अपने पूरे तहे दिल से उनको शुक्रिया देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और अजय बाबू एक ऐसा नाम है गिरिडीह शहर के अंदर जो नित्य ने गिरिडीह के अंदर कुछ न कुछ नई चीज ला करके जनता को, समाज को देते हैं, इसके लिए उनको बहुत साधुवाद और हम सबों की बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बच्चों का आइटम है 7000 टाइप का आइटम है, उसका फ्रेंचाइज गिरिडीह में एकमात्र ही है। इसकी इंडिया में 1500 ब्रांच है, रांची में 4-5 ब्रांच है, लेकिन गिरिडीह में अभी तक इसका ब्रांच नहीं खुला। बड़ा ब्रांच खोलने का हम लोग को मौका मिला है और बहुत वैरायटी है। तो जितने भी छोटे बच्चे लोग के लिए अच्छी जगह हो, एक ही में सब्जी वाला सामान उनको मिल जाएगा। एक नया प्रयास है, बाकी देखिए ईश्वर की। ये स्टोर बहुत अच्छे से चले और गिरिडीह में एक चीज हो गया है हमारे लिए, बस और कुछ क्या हो। गांव प्रखंड में रविवार को राजद ने झारखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जहां एक और सम्मेलन में विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, वहीं कई लोगों ने राजद का दामन भी थामा। आप लोग जान रहे हैं राजकर्म अपने युद्ध रूप में आ रहा है।
पंचायत अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माल्यार्पण के साथ सामिलीकरण हो रहा है। मौके पर आए मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही लोगों को राजद प्रमुख लालू यादव के कार्यों को भी गिनाए। लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि लालू यादव गरीबों के नेता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया और आज जो लोग लालू यादव स्नेह रखते हैं वे सभी राजद में शामिल हुए हैं। कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और लालू प्रसाद यादव इसके नेता है। जो लोगों ने कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल मुरझा गया है और राष्ट्रीय जनता दल का संगठन खत्म हो चुका है, आज गामा के लोगों ने उन्हें चुनौती देने का काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और इसका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और जब तक लालू प्रसाद यादव जी के साथ चलते रहेंगे, गरीबों की आवाज देश और विदेशों में गूंजते रहेगा। ये गामा क्या, कोटरमा के हर मिट्टी और गिट्टी से लालू प्रसाद यादव जी का रिश्ता है। आज हमारे भाई ने बता रहे थे कि जो भी नेता देश में और राज्य में कोई राजनीति कर रहा है और किसी दल ने, तो वो लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से निकला है। चूंकि लालू प्रसाद यादव जी ने नेता बनाने का काम किया और दूसरे दल के लोगों ने हमारे ही नेता को जो है लोभ और लालच में जाकर के देकर के दिग्भ्रमित करके जाल में फंसा करके साजिश के तहत हमारे विचारधारा को जो है अलग थलग किया। लेकिन आज गामा के लोगों ने यह बताने का काम किया कि हम लोग लालू यादव के शिष्य हैं और नौजवानों ने यह बता देने का काम किया कि आज जो तेजस्वी यादव का पूरे देश में तूती बोल रहा है, ये गामा के धरती और यहाँ के लोगों ने जो अपना विचार रखा है कि आने वाला समय गिरिडीह का सभी विधानसभा क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।